हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग गाइस? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मुझे अच्छे सपोर्ट किया गाइस। तो इसी तरीके से प्लीज़ आगे सपोर्ट बनाए रखो। और प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा करो गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज कि वीडियो को जो है पूरा देखा करो एंड तक। तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। आज आप लोगों की वीडियो देख करके देखोगे कि यार कंपैरिजन अगर करोगे तो मैंने पूरी डिटेलिंग कर रखी है वीडियो के अंदर। ये नहीं है कि बस दे दिया छेप दिया, बस कर्ड ऑपरेशन करा दिया, बात खत्म नहीं। मैं उस चीज़ के अंदर सारी चीज़ें कवर अप करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, अभी तक हमने जितना किया है काम, वो हमने लास्ट किया है कि फ़ोन बुक फॉर्म के ऊपर हमने अपनी कस्टम एनोटेशन क्रिएट करके लगा दी थी कि वैलिडेट मोबाइल नंबर और वैलिडेट ईमेल। ठीक है गाइज। तो ये सारी चीज़ें हमने एनोटेशंस लगा दी थी। एनोटेशन कस्टम कंस्ट्रेंट मैंने आपको बता दिया था। और हमने उससे पहले जो किया था, उससे पहले हमने फ़ोन बुक रेस्ट कंट्रोलर एपीआई क्रिएट कर चुके थे। ठीक है ना गाइज? तो ये सारी एपीआई हम लोगों ने क्रिएट कर ली थी। अब जो है वो कॉन्सेप्ट आता है कि हम सर्विसेज के अंदर अपना लॉजिक लिखें। यानी कि अब हमारी बिजनेस लॉजिक के ऊपर हम काम करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले मैं कराऊंगा इंसर्ट, फिर अपडेट, फिर डिलीट, फिर गेट। इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है। तो आप आ जाते हैं सर्विस लेयर के अंदर। तो फ़ोन बुक सर्विस आईएमपीएल हमने क्लास जो है ले रखी है गाइज। और उसके अंदर हमने जो है फ़ोन बुक सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर रखा है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसने सारे मेथड ओवररिडन कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना, सर्विस में हमने रिपोजिटरी लेयर यूज करनी है। तो रिपोजिटरी लेयर अभी बनानी रखी हमने। तो फ़ोन बुक सर्विस जैसे बनाई है, ऐसी फ़ोन बुक रिपोजिटरी हमें इंटरफेस क्रिएट करना है गाइज। फ़ोन बुक रिपोजिटरी, फ़ोन बुक रिपोजिटरी। ठीक है। अब फ़ोन बुक रिपोजिटरी में क्या मेथड रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट तो पब्लिक होता ही है। ठीक है। सेव, और सेव के टाइम पे फ़ोन बुक फॉर्म, फ़ोन बुक फॉर्म एज अ बॉडी दे दी हमने मेथड को। ठीक है। और यहाँ पे वॉइड रिटर्न कर दो। अब वॉइड क्यों रिटर्न करने के लिए कह रहा हूँ गाइज, उसका कॉन्सेप्ट समझो। जितना हमने सर्विस में ये दिया था ना, रिस्पॉन्स जीटीओ, अब मुझे रिस्पॉन्स जीटीओ रिपोजिटरी से लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसका जो टाइप है, डेटा का जो टाइप है एक्चुअल, वही लेने का ज़रूरत है। ठीक है ना गाइज? क्योंकि रिपोजिटरी यानी कि डेटाबेस लेयर, वहाँ से हम जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएंगे, बस वही अपने को रिपोजिटरी लेयर में रखना है। ठीक है ना? तो सर्विस लेयर में रिस्पॉन्स जीटीओ हमने किया था विद टाइप ऑफ डेटा जो हमें उस रिस्पॉन्स जीटीओ में एज अ डेटा रिटर्न करना था। ठीक है। बट रिपोजिटरी में हम जो जिस टाइप का डेटा हम रिटर्न करते थे उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, सर्विस लेयर में वही टाइप अपने को रिटर्न कराना है रिपोजिटरी लेयर में। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो फ़ोन बुक सर्विसेज के अंदर अगर मैं सेव का ऑपरेशन बात करूं, तो आर्ग्यूमेंट्स तो बेसिकली वही रहेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा रिपोजिटरी का। बट जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा आपका वॉइड। तो मैंने वॉइड डाल दिया। ऐसे ही आपका है वॉइड जो है अपडेट के लिए भी है। अपडेट में लॉन्ग आईडी जाएगा और फ़ोन बुक फॉर्म चला जाएगा। फ़ोन बुक फॉर्म। ठीक है। और ऐसे ही अब आपका पब्लिक गेट वाला है। तो उसके लिए फ़ोन बुक डीटीओ हमने रिटर्न किया हुआ था। तो गेट वाला आ गया एपीआई। ठीक है। लॉन्ग आईडी, वो पर्टिकुलर आईडी के लिए पब्लिक लिस्ट ऑफ फ़ोन बुक डीटीओ। क्योंकि भाई ये गेट जो है, ये वो है जिसमें हम लिमिट और ऑफसेट पास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें
ये रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ फोन बुक डीटीओ, और आर्ग्यूमेंट तो वही पास होंगे जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, राइट, इंटीजर और ऑफसेट। और ऐसे ही एक आ गया आपका डिलीट का, तो डिलीट भी जो है वॉइड मेथड ही रिटर्न, मतलब वॉइड टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा था, वही हम यहाँ पे करेंगे, और आर्ग्यूमेंट आईडी ले रहा था। तो एक सेव का, अपडेट का, गेट ऑल का, डिलीट का, सेम सर्विसेज हमने यहाँ पे थी, एक सेव का, अपडेट का, गेट ऑल का, डिलीट का। तो वही आर्ग्यूमेंट पास किए, बस रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स जीटीओ के जगह वो पर्टिकुलर डेटा टाइप हो जाएगा जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, रिपोजिटरी ये हमारी बन गई इंटरफेस। ठीक है गाइज, अब उसके बाद क्या करना है, रिपोजिटरी का आईएमपीएल क्रिएट करना है। अब रिपोजिटरी का आईएमपीएल क्रिएट करना है तो क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लास क्रिएट करेंगे तो फोन बुक रिपोजिटरी जिट्री आईएमपीएल हो गया। ठीक है, और ये हमेशा पैकेज प्राइवेट रहेगा। और इंटरफेस कौन सा इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसमें, ये करेंगे फोन बुक रिपोजिटरी। ठीक है गाइस, तो जस्ट फिनिश कर दो। ये आपको जो है अपना एक क्लास आईएमपीएल क्रिएट करके दे देगा, फोन बुक रिपोजिटरी इंप्लीमेंट कर देगा, और जितने भी वो मेथड्स हैं वो ओवरराइड कर देगा गाइस। ठीक है, तो आई होप अभी तक की जो चीज़ है आपको समझ में आई हो। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट रिपोजिटरी लेयर बनाई और उसकी आईएमपीएल क्लास जो है यहाँ पर यूज़ कर ली। यहाँ पे एक आईएमपीएल क्लास बना दी, और वेपो जो है इंटरफेस था उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। इसको एट द रेट रिपोजिटरी से मार्क ऑन कर दूंगा क्योंकि ये मेरी रिपोजिटरी लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल डेटाबेस परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे मुझे जेडीबीसी टेम्पलेट जो है उसकी ज़रूरत है। तो जेडीबीसी टेम्पलेट जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है मैं ऑटो वाइड करूँगा। अब ये तो है, चाहे तो आप ऑटो वाइड कर लो, चाहे एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर दो। तो मैं एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हूँ, ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। तो जेडीबीसी टेम्पलेट जो है, जो ऑब्जेक्ट बनता है कंपाइल टाइम पे, तो वो सारा ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर फ़ोन बुक रिपोजिटरी में ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो फ़ोन बुक रिपोजिटरी ये आईएमपीएल क्लास बन गई। अब फ़ोन बुक सर्विस आईएमपीएल, अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए फाइनल फ़ोन बुक रिपोजिटरी उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एट द रेट ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैंने उसको ये बोल दिया सिंपल कि सर्विस में मुझे फ़ोन बुक रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एट द रेट ऑटो वाइड लगाओ चाहे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करो। तो मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया है यहाँ पे एट द रेट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, तो ये फ़ोन बुक रिपोजिटरी का मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली कॉल करना है फ़ोन बुक रिपोजिटरी डॉट सेव फ़ोन बुक फॉर्म। ठीक है, एज इट इज़ मुझे पास करना है। समझ रहे हो गाइस, तो सिंपली ये चीज़ है। और ऐसे ही जो है हम लोग, और उसके बाद जस्ट मैंने एक मैसेज रिटर्न कर दिया एक, क्योंकि हम यहाँ से रिस्पॉन्स जीटीओ रिटर्न करते हैं, राइट। तो ये हमने रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट हम कुछ देते नहीं, फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली, ऑब्जेक्ट ट्रू रिटर्न करेगा, सक्सेस है, करंट टाइम मिली सेकेंड का दे दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड की स्टेटस दे दी, एचटीटीपी स्टेटस, दैट्स इट। उसके बाद हमें क्या करना है गाइज, ऐसे ही फ़ोन बुक रिपोजिटरी डॉट अपडेट, अपडेट में सीधा आईडी और फ़ोन बुक फॉर्म पास किया। अब यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स बनाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाएंगे कि अगर सक्सेस होता है तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मैं दे दूंगा। और ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, मिली सेकेंड और सक्सेस टू, बस यहाँ पे क्रिएटेड की जगह ओके आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो वो चीज़ हो गई। अब उसके बाद गेट ऑपरेशन है, तो गेट ऑपरेशन के लिए क्या होगा, फ़ोन बुक डीटीओ का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फ़ोन बुक डीटीओ। अब ये फ़ोन बुक रिपोजिटरी डॉट गेट मेथड यूज़ किया रिपोजिटरी का, वो फ़ोन बुक डीटीओ रिटर्न करेगा। सेम मैं ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए।
तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ये पास कर दिया, फ़ोन बुक DTO, फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट फाउंड सक्सेसफुली, ठीक है, ट्रू रहेगा। स्टेटस मिली सेकेंड टाइम दे दिया, फाउंड दे देता हूँ यहाँ पे, ओके की जगह मैं फाउंड दे देता हूँ, क्योंकि भाई ये फाउंड कर रहा है तो मैंने उसको एज अ फाउंड दे दिया। ठीक है गाइज। अब दूसरी चीज़ जो होती है, उसके बाद हमने ये वाली देनी है, फोन बुक रिपोजिटरी डॉट गेट, ये वाली मेथड कॉल करनी है। तो वो क्या करेगा, मुझे लिस्ट रिटर्न करेगा फोन बुक DTO का। अब फोन बुक DTO का रिटर्न लिस्ट करेगा, DTO लिस्ट, और ये फोन बुक रिपोजिटरी डॉट गेट इंटीजर लिमिट ऑफसेट वाला मेथड कॉल किया, दैट्स इट। उसके बाद ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फोन बुक DTO लिस्ट, ठीक है, फोन बुक कॉन्टैक्ट्स फेच्ड सक्सेसफुली, फोन बुक कॉन्टैक्ट्स आ गए, फाउंड की जगह आ जाएगा ओके, ठीक है। स्टेटस आप या अपने हिसाब से दे सकते हो, चाहो तो सब में ओके दे दो, बट हर स्टेटस का एक अपना मीनिंग होता है, तो इसीलिए मैं क्रिएटेड के टाइम पे क्रिएटेड का, अपडेट और गेट के टाइम पे ओके का, गेट में अगर डिटेल्स फाउंड वाला ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर आईडी से तो फाउंड देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैं उसको चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही डिलीट का है, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा फोन बुक रिपोजिटरी डॉट डिलीट दैट पर्टिकुलर आईडी। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रिस्पॉन्स DTO रिटर्न करना है बेसिकली मुझे, तो मैं जस्ट उसको हल्का सा चेंज करूँगा, यहाँ पे मेरा नल रहेगा, क्योंकि एज अ रिटर्न टाइप ऑफ डेटा वॉइड है, कुछ वॉइड टाइप का डेटा रहेगा। उसके बाद फ़ोन बुक कॉन्टैक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ये ट्रू रहेगा, ओके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था सिंपल बेसिक, कि जिसमें हमने फ़ोन बुक सर्विस में रिपोजिटरी लेयर का ऑब्जेक्ट यूज़ किया और उस रिपोजिटरी लेयर के मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है ना। उस रिपोजिटरी लेयर के मेथड को कॉल कर दिया और डायरेक्टली हमने एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं गाइस, तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स वाला, ताकि ये हैंड टू हैंड हो जाए। जैसे हमने वैलिडेशन मैसेज कांस्टेंट बनाया था, अब हम सर्विस मैसेज कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट्स। अब ये सर्विस मैसेज कांस्टेंट जो हैं, ये वो कांस्टेंट्स रहेंगे जो सर्विस लेयर में इम्प्लीमेंट होंगे। यानी कि जब मैं ये वाली सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट्स होंगे वो सारे सर्विस मैसेज कांस्टेंट में जाएंगे, ठीक है गाइज। तो अब हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, इसका सबका एक कांस्टेंट क्रिएट कर देता हूँ। क्या करना है, स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 दबाना है, और उसके बाद आ जाएगा एक्सट्रैक्ट टू कांस्टेंट, बस उसको यूज़ कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपको कांस्टेंट क्रिएट करके दे देगा। ऐसे सिमिलरली इसका करूँगा मैं, तो एक्सट्रैक्ट टू कांस्टेंट, और ऐसे ही इसका कर लिया मैंने, एक्सट्रैक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है। और एक्स इसका आ गया ये, इसको भी कांस्टेंट में क्रिएट कर देता हूँ, और अपना ये वाला भी कांस्टेंट में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है गाइज। ये कांस्टेंट में मैंने क्रिएट कर दिया, ये सारे कांस्टेंट मेरे पास क्रिएट हो गए। अब मैंने क्या करना है, एक तो ये सारे कांस्टेंट उठाने हैं, कट कर दिए मैंने। अब फोन बुक सर्विस IMPL जो है एक्सटेंड करेगी किसको, सर्विस मैसेज कांस्टेंट को, क्योंकि सारे मैसेज कांस्टेंट मैं वहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। कांस्टेंट को क्लास को एक्सटेंड किया, यानी कि हमने फिर से एक उसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जो कि है इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ ले लिया, ये सारे मेथड्स मैंने, सॉरी सारे कांस्टेंट यहाँ पेस्ट कर दिए, बस प्राइवेट की जगह उसको प्रोटेक्टेड चेंज कर दो। प्राइवेट यूज़ करने का मतलब है कि वो सिर्फ इसी क्लास में यूज़ होगा, तो यहाँ तो यूज़ हो नहीं रहा। पब्लिक बनाऊंगा तो यार अननेसेसरी वो और भी जगह यूज़ हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ बस वो कांस्टेंट जहाँ जो एक्सटेंड क्लास कर रही है उसी में यूज़ हो, तो इसलिए मैंने प्रोटेक्टेड लगा दिया। अब स्टैटिक इसलिए लगा दिया ताकि उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की ज़रूरत ना पड़े,
ठीक है ना। और फाइनल इसीलिए ताकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू कोई चेंज ना कर सके। कांस्टेंट है तो फाइनल वैल्यू होगी, तो फाइनल उसके साथ ये लगा दिया। ठीक है गाइस, ये मेरा यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जाओगे जैसे आप सर्विसेज में, तो आप देखोगे सारी एरर जो पहले आई थी वो आपकी हट गई। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ अभी तक आपको क्लियर हुई। उम्मीद करता हूँ यार, बहुत ही सिंपल था, इसमें जस्ट कुछ नहीं। एक सर्विस लेयर हमारी बनी हुई थी, उसके अंदर हमने रिपॉजिटरी कॉल कर दी। एक रिपॉजिटरी नहीं बनी हुई थी तो वो भी बना दी। तो बेसिकली हमने सर्विस के अंदर रिपॉजिटरी कॉल करी और कंट्रोलर के अंदर हमने सर्विसेज कॉल करी। याद रखना, कंट्रोलर में सर्विस कॉल करोगे, सर्विस में रिपॉजिटरी कॉल करोगे। ठीक है, तो सर्विस में आपने रिपॉजिटरी कॉल कर दी। ठीक है, अब रिपॉजिटरी में चलते हैं अपने लॉजिक पार्ट के ऊपर, यानी कि जो एक्चुअल क्वेरी परफॉर्म होगी। ठीक है गाइज, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, JDBC टेम्पलेट डॉट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर सीक्वल। ठीक है, और एग्जीक्यूट के बाद अपना जो इसका रिटर्न टाइप है वो खुद ही वॉइड है। तो बस मुझे क्या करना है, अपनी सिर्फ क्वेरी लगानी है एसक्यूएल टाइप, इसके अंदर स्ट्रिंग एसक्यूएल दे दो, तो ये अपने आप जो है सीक्वल उठा लेगा और अपना जो है जो भी आपकी करेक्ट क्वेरी होगी उससे डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो अब मैं क्या करता हूँ गाइज, अपने फ़ोन बुक वाले प्रोजेक्ट में जाता हूँ डेटाबेस में, और वहाँ पर मैं एक इंसर्ट क्वेरी जो है क्रिएट कर देता हूँ, इंसर्ट स्क्रिप्ट, ताकि आपको जो है जल्दी से जो है मैं डेटा को दिखा सकूं कि कैसे हमने इंसर्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं ट्रिपल कोट यूज़ कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे ट्रिपल कोट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जावा 17 का फीचर है, वरना तो आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करना पड़ता है डबल कोट में, नेक्स्ट लाइन ये सब वो करो। तो इसके अच्छा है आप ट्रिपल कोट यूज़ करो, जो भी स्ट्रिंग आपकी जैसे भी है एज इट इज़ पास कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली जस्ट मेरी इंसर्ट क्वेरी है जो कि मुझे एग्जीक्यूट करनी है। मैं यहाँ से आईडी वाला पार्ट हटा देता हूँ, क्योंकि आईडी जो है वो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं इसके प्रॉपर्टीज में, तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में अगर सीक्वल दिखाऊं मैं आपको, प्रॉपर्टीज में नहीं आ रहा तो कहाँ आएगा। इसका DDL मुझे देखना है, एक मिनट। तो अगर इसका DDL देखना है तो क्रिएट स्क्रिप्ट में दिखा देता हूँ। ये देखोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो कि आपका जो आईडी है वो बिग डेसिमल है, सॉरी बिग इंटीजर है और नॉट नल है, और ये आपका जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की जो है वो आपकी ऑटो जनरेटेड रहेगी, तो इसीलिए वहाँ पे हमने वैल्यू जो है पास नहीं करी। ठीक है, आईडी की वैल्यू पास नहीं की, उसका क्वेश्चन मार्क भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये अकॉर्डिंगली उसका डेटा जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क को मैं क्या करूँगा कि इसको उठाऊंगा, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ पे अब मैं सारी वैल्यूज़ पास करूँगा। वैल्यूज़ का मतलब कि फर्स्ट नेम जैसे मैंने यहाँ पे पास करना है, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं %s, यहाँ पे लगाऊंगा %s, 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 इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन मार्क की जगह जो है %s लगा दूंगा, और वो %s जो है वो यहाँ पे डायनेमिकली मैं पास करता रहूँगा। जैसे पहली वैल्यू जो %s की है वो है फर्स्ट नेम, तो फ़ोन बुक फॉर्म जो मेरे पास आ रहा है उसमें से उठाऊंगा फर्स्ट नेम, और फ़ोन बुक फॉर्म के बाद इसका जो है फर्स्ट नेम के बाद उसकी वैल्यू है लास्ट नेम। ऐसे ही फ़ोन बुक फॉर्म डॉट गेट मोबाइल नंबर, और फ़ोन बुक फॉर्म डॉट गेट ईमेल, फ़ोन बुक फॉर्म डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है, फोन बुक फॉर्म डॉट गेट कंट्री, उसके बाद सिटी है, तो फोन बुक फॉर्म डॉट गेट सिटी, और सिटी के बाद अपना स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट, तो फोन बुक फॉर्म डॉट गेट स्टेट, ऐसे ही फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद अपना है एड्रेस और निकनेम, तो ऐसे ही मैंने एड्रेस दे दिया, निकनेम। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ इसके अंदर पास कर दी। तो बेसिकली मेरा ये मैंने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी, और परसेंट एस जो है वो पैरामीटर्स है मेरे, यानी पहला जो है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, क्योंकि ये जो है क्वेरी है, तो इसी अकॉर्डिंगली जितना जो जो कॉलम है उसकी बेसिस पे ये वैल्यूज़ पास हुई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, और ये आपका निकनेम। ठीक है, तो ये एज इट इज़ मैंने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ पास कर दी। ठीक है गाइज, तो अभी जो है ये हमने पर्टिकुलर क्वेरी जो है एग्जीक्यूट की है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड में डाल दी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो सबसे मेन चीज़ है वो रिपोजिटरी में ऐट द रेट ट्रांजेक्शनल एनोटेशन लगानी है, क्योंकि हमारा जो आर डी बी एम एस का कॉन्सेप्ट है वो ट्रांजेक्शन के बेसिस पे चलता है, यानी कि एसेट प्रिंसिपल, यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी एग्जीक्यूट करते हैं कोई, वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर बाइंड अप होती है, और उसका ट्रांजेक्शन को कमिट और रोल बैक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है सेव नहीं होता। ठीक है, एट द रेट ट्रांजेक्शनल एनोटेशन आपको लगानी है, रोल बैक फॉर डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी डेटाबेस रिलेटेड कोई एक्सेस एक्सेप्शन आती है तो ये रोल बैक कर जाएगा। उसके बाद क्या है, इसके अंदर आता है एक चीज आपकी, दैट इज द प्रोपोगेशन, जो कि हम करेंगे रिक्वायर्स न्यू। प्रोपोगेशन का मतलब है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी चल रही है तो वो उस ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या ये अपनी खुद की एक नई ट्रांजेक्शन में क्रिएट करेगा। तो मोस्टली केसेस में जब भी हम इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं गाइस, तो हम हमेशा रिक्वायर्स न्यू करते हैं, यानी कि जो भी इंसर्ट ऑपरेशन हो वो अपनी एक नई ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। और उसके बाद आपका आता है कि अपना इसके अंदर आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हमने इनेबल कर दिया था, मैं देख लेता हूँ फोन बुक एप्लीकेशन में, अच्छा अभी नहीं किया। तो मेन एप्लीकेशन जो है आपकी, उसमें आपको एट द रेट इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी लगाना पड़ेगा गाइज। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होती है वो तो तभी बन जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजर जब आप अपना अपनी एप्लीकेशन को स्टार्टअप करते हो, तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी ट्रांजैक्शन मैनेजर रहता है, वो ट्रांजैक्शन मैनेजर के नाम से बीन बाय डिफ़ॉल्ट बनती है, तो उसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हमें उसको पूरा कस्टमाइज़ ना करना हो। ठीक है, तो वो चीज़ है, अगर कस्टमाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगा गाइज़, अगले किसी प्रोजेक्ट में लेके आऊँगा उसको कस्टमाइज़ भी कैसे करते हैं। बट अभी के लिए हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपल CRUD ऑपरेशन यूजिंग द स्प्रिंग बूट जेडीबीसी। ओके, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया कि हमने ये सिंपल इंसर्ट ऑपरेशन के लिए इंसर्ट क्वेरी बनाई, अपनी इंसर्ट क्वेरी बना करके इसमें अंदर हमने उसको स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट से ले करके ये सारी वैल्यूज जो है पास कर दी। ठीक है, तो बाकी इसको अब इंसर्ट करके देखते हैं गाइज, और ट्रांजैक्शनल जो है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लग ही चुका है हमारा रिपोजिटरी मेथड के ऊपर। तो ये जो है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है लग गया है, तो ये जब भी इम्प्लीमेंट होगा आपका
इसमें रिपॉजिटरी लेयर में, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रांजेक्शन उसकी उठा लेगा। ठीक है गाइज। तो बाकी मुझे थोड़ा सा डाउट है आईडी वाले के ऊपर, तो मैं एक बार ना चेक करता हूँ गाइज। क्योंकि जेपीए के टाइम पे जब मैंने क्रिएट किया था उसको, क्योंकि जेपीए में तो सारा आपका रहता ही है, तो इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट मुझे गाइस दो। तो ये कॉलम्स मैंने लिया, प्रिसीशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है नहीं चाहिए मुझे, बिग इंट चाहिए, एडवांस चाहिए, मैंने गया कंस्ट्रेंट मैंने बनाया, फॉरेन की प्राइमरी की। एक बार इंसर्ट करके देखता हूँ गाइस, नहीं तो इसके ऊपर जो आ, एक सीक्वेंस क्रिएट होती है वो मैं सीक्वेंस इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। बट एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद जेडीबीसी कॉन्सेप्ट को लेके यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ समझाने के लिए और समझने के लिए। तो चलो एक बार ना इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज, फिर चेक करते हैं कि एप्लीकेशन वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसको जब मैंने एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई गाइज। और ये फ़ोन बुक सेव एपीआई फ़ोन बुक रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमने सारा डेटा ऑलरेडी करेक्ट वाला डाल रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। अब ये देखो ये फट गया, और वो क्यों फट गया, कंस्ट्रेंट डेफिनेशन एक्सेप्शन। अच्छा, वैलिडेशन मोबाइल नंबर, ओ हो सॉरी गाइस। अब वो प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग ये चीज़ भूल गए कि हम लोगों ने जब इम्प्लीमेंट किया था आपका कंस्ट्रेंट वैलिडेशन, तो वहाँ पर वैलिडेट मोबाइल नंबर और वैलिडेट ईमेल करके जो हमने एनोटेशन लगाई थी, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन लगाई थी एनोटेशन की, उसके अंदर हमने लॉजिक तो दिया ही नहीं था, तो बस हमने सिंपली कॉल कर दिया था गाइज। ठीक है, तो वो सिंपली उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो हमने यूज़ ही नहीं की, तो हमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग लगा देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ नॉट एन एम्प्टी है। एक मिनट, एक और एक चीज़ और हमने मिस्टेक करी है उस समय के टाइम के हिसाब से। वो ये भी बोल रहा है कि चलो जैसे फॉल्स मिला उसको, तो वो बोल रहा है कि वैलिडेट मोबाइल नंबर कंटेन द कंस्ट्रेंट एनोटेशन बट गिव पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट द एम्प्टी अरे। एक मिनट, ग्रुप जो है पैरामीटर वैल्यू इज नॉट एन एम्प्टी अरे। तो ये फ़ोन बुक फॉर्म कहाँ है मेरा, फ़ोन बुक फॉर्म ये रहा। यार डीबी कंस्ट्रेंट तो बनाया है, ग्रुप्स मैंने डिफाइन तो कर दिया, फिर क्या रह गया। ये बोल रहा है व्हाट द ग्रुप पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, ओके। तो ये बेसिकली हमें कंफर्म करना ही पड़ेगा कि जब भी आप कंस्ट्रेंट बनाते हो ना यार गाइस, तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको डिफ़ॉल्ट रखना है हमेशा, क्लास और पेलोड को। मैंने वैसे मैसेज को डिफ़ॉल्ट भी रख सकता था, बट मैसेज के लिए डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने इसको कई बार यूज़ किया है। बट ग्रुप्स का मैंने कहा कि चलो नहीं रिक्वायर्ड होगा, बट एनीवे जो हमें कंस्ट्रेंट बनाना होता है ना गाइज, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने उस समय कर दी है, वो आप लोग अगर पिछली वीडियो देख के आए हो तो ये रेक्टिफिकेशन कर लेना कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो मतलब ग्रुप्स जो हम लोग बनाते हैं उसमें, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमें रखनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आई थिंक यहाँ भी करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ भी नहीं की है। हाँ, यहाँ भी नहीं की है ना मैंने, तो ये डिफ़ॉल्ट मैंने दिया। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं गाइस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, और ये एप्लीकेशन हो गई मेरी स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या आता है। चलो मान लो इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी है वहाँ पे, बट मेरे पास वो चीज़ है कि वहाँ पे मैंने उसको फॉल्स रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं गाइस।
हाँ, तो ये मोबाइल नंबर कैन ओनली कंटेन मिनिमम एंड मैक्सिमम वाला जो एरर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू मिसिंग है। अच्छा, 0 से 8 तक है, तो मैं इसकी वैल्यू को पूरा कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू पूरी हो गई। अब ये ईमेल के लिए बोलेगा, डेफिनेटली यार @gmail.com कर देते हैं अभी के लिए। अब सेंड करते हैं। अब देखो, अब ये बोल रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, पहले वैलिडेशन चलो इसके मोबाइल नंबर और ईमेल पे थी, कि जो बेसिक कंसेंट वैलिडेशन थी। बट ये जो मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, वो आपकी ये वाली एनोटेशन जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बनाई थी, वैलिडेट मोबाइल नंबर है ना, हाँ मोबाइल नंबर, तो ये वाली एनोटेशन को वो यूज़ कर रहा है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखोगे गाइस, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉल्स वैल्यू पड़ी है। इस वैलिड की वैल्यू जो है यहाँ से आपकी फॉल्स आ रही है, तो यानी कि वो वैलिड नहीं है डेटा, तो इसीलिए वो मैसेज दे रहा है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस कॉल लगानी है कि भाई जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि हमारी जो ईमेल है, मतलब जो मोबाइल नंबर है, वो वाकई में डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो हम वहाँ से डेटाबेस से चेक करेंगे, बजाय कि उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट लिया हुआ था गाइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट, यहाँ पर हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट, और स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गई, कोई सॉरी नॉट एग्जीक्यूट। देखो, एग्जीक्यूट मेथड जो होता है वो आपका अपडेट, इंसर्ट और डिलीट के लिए, ऑपरेशन के लिए यूज होता है। बट अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, सेलेक्ट ऑपरेशन करना है, तो आपको क्वेरी मेथड यूज करना पड़ता है गाइस। ठीक है गाइस, तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई हो। तो हमें क्वेरी मेथड यूज करना है, तो हम लोग करते हैं क्वेरी मेथड को यूज। तो हम क्या करेंगे, हम देंगे एसक्यूएल, और उसका रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर यानी कि रो मैपर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वेरी मैंने दी, सिलेक्ट काउंट 1 फ्रॉम फोन बुक डॉट फोन बुक, 1 सेकेंड, वेयर मोबाइल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू दिस। अब ये ऐसे तो पास होगा नहीं, तो ये होगा मेरा पास सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ से आ गया, एक मिनट। अब अरे भाई, और इसको कट किया, मैं इसको स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ गाइस। तो ये मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अब जो दूसरा पैरामीटर है क्वेरी के अंदर, वो है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, और एम्बिगियस फॉर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो ये हो गया आर एस, अरे भाई, आर एस डॉट गेट बुलियन। ठीक है, कॉलम इंडेक्स रहेगा 0, या इसको कॉलम को नेम भी दे सकते हो, एज काउंट दे दिया। तो यहाँ पे गेट बुलियन जो है, बुलियन, उसका कॉलम नेम दे दो। ठीक है, ये हो गया रिटर्न, टर्मिनेट कर दे भाई। ठीक है, तो बेसिकली गाइस मैंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जेडीबीसी टेम्पलेट का मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। मैंने आपको बताया जो एग्जीक्यूट मेथड होता है, वो आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा क्वेरी मेथड यूज़ करते हो सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए। तो आपने बेसिकली क्वेरी मेथड यूज़ किया। अब क्वेरी मेथड भी है ना, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आते हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, मैंने जो है सिंपल एक रो मैपर वाला कॉन्सेप्ट या रिजल्ट सेट एक्सेट्रा जो है मैंने यूज़ किया, कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो
पहले तो आप क्वेरी पास करोगे, फिर एक रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर यूज़ करोगे, जो कि आप रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर के बाद हर एक रिजल्ट सेट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि जो भी क्वेरी के बाद रिजल्ट आएगा, आप उसको किस तरीके से मैप करना चाहते हो, किस तरीके से उसका वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, तो ये वो चीज़ के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले मान लो मैंने, अभी के लिए मान लो इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर को। सिंपल पार्ट है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर कोई पास करनी है। तो मैंने कहा सेलेक्ट काउंट वन एज अ काउंट फ्रॉम फोन बुक डॉट फोन बुक, ये मेरा स्कीमा है, ये मेरी टेबल नेम है। वेयर मोबाइल अंडरस्कोर नंबर मेरा कॉलम है, जहाँ पे उसकी वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है। और उसको स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाले कॉन्सेप्ट से उसको मैंने डायनेमिक वैल्यू परफॉर्म की पास कर दी, ठीक है। चाहे तो आप इसको हार्ड कोड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से कर सकते हो गाइस, मैं मना नहीं कर रहा, आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी यूज कर सकते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप अपने कोड को स्कैन करोगे, जो सोनार क्यूब है या सोनार लिंट है, तो वो आपको जो है एसक्यूएल इंजेक्शन का एक इशू प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि आप उसके अंदर कंकैटिनेशन प्रोवाइड कर रहे हो जो कि रिप्लेसेबल है। बट यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का कंसेप्ट आप यूज़ करोगे, तो वो उसके अंदर आपको ये इशू प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई क्वेरी की बात। अब आती है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। तो रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये इट इज़ जस्ट अ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे यूज होता है ना, लैम्डा फंक्शन, तो ये वो चीज़ है। आर एस रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मेथड्स हैं। आर एस के अंदर जैसे मान लो गेट एरे है, या गेट बिग डेसिमल है, या गेट बाइनरी स्ट्रीम है, बी लॉब है, बुलियन है, बाइट्स है, स्ट्रिंग है, सी लॉब है, डेट है, ये सारी चीज़ें हैं गाइज। हर तरीके का डेटा आप उसके अंदर जो है रिसीव कर सकते हो। तो वो बेसिकली है क्या, मैंने जैसे ये बोला कि ये काउंट टाइप का डेटा है, मतलब कि ये काउंट वन जो है वो क्या देगा, बुलियन देगा, राइट। कि काउंट वन जो है मुझे क्या देगा, बुलियन। आई मीन बुलियन मीन्स जो बुलियन देगा, सॉरी, ये मुझे देगा इंट वैल्यू, राइट। ये मुझे देगा इंट वैल्यू कि इसका कितना काउंट है, एज अ काउंट। तो ये मुझे आर एस डॉट बुलियन नहीं, आर एस डॉट गेट इंट लेना पड़ेगा। और ये इंट जो है मुझे क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, राइट। तो वो मैं कहूँगा अगर मोर देन वन है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो मोर देन वन नहीं है। या फिर एक काम और कर सकते हो गाइस, कि अगर आपको बुलियन ही यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया गेट बुलियन, और यहाँ पर काउंट स्टार या वन जो है, मैंने कहा स्टार या वन जो मर्जी कर लो, मोर देन अगर वन है, तो ये तो अब मेरे को ट्रू और फॉल्स देगा, राइट। तो मैंने बुलियन जो है ले लिया। और यहाँ पे ना बुलियन के अंदर भी दो मेथड्स हैं, बेसिकली ओवरलोडेड मेथड्स हैं। जैसे गेट बुलियन है कि स्ट्रिंग कॉलम लेबल से, मतलब कॉलम नेम से आप गेट कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग जो मतलब गेट बुलियन है वो इंडेक्स लेवल से भी गेट कर सकते हो। इंडेक्स लेवल और कॉलम का मतलब क्या है, जो क्वेरी के अंदर ये रिजल्ट सेट है ना, बेसिकली आपका जो पहला जो कॉलम हुआ इसके हिसाब से वो हो गया जीरो इंडेक्स, तो आप उसको जीरो इंडेक्स के बेसिस पे निकालो। या फिर आपको इंडेक्स अगर पसंद नहीं है, तो आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आपको मैनिपुलेट करनी है, और आपने उसका कॉलम नेम दिया हुआ है कि मतलब जो ये रिजल्ट सेट का जो कॉलम है वो काउंट की तरह आएगा, ठीक है। तो यानी कि वो एज अ मैंने कॉलम पास कर दिया, कॉलम लेबल, तो ये उसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जो है फैच करेगा एज अ बुलियन, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, तो ये सीधा सीधा मुझे बुलियन रिटर्न कर देगा। चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं गाइस, फिर देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम बाद जो है फोन जेडीबीसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग जेपीए यूज़ कर रहे हैं। तो बट जेडीबीसी का कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। और क्यों ज़रूरी है मैं ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही कई बार बेसिक एप्लीकेशन बनती हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जेपीए ही यूज़ करना है, कई जगह आपको जेडीबीसी भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
तो वो चीज़ है। चलो अभी इसको देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो अब इसको जो है सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। अब ये इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ गया वो देखते हैं। ये इंटरनल सर्वर एरर आ गया, ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, कैरेक्टर वेरिएंट इक्वल्स टू इंटीजर, कैरेक्टर वेरिएंट इक्वल्स टू इंटीजर, जकाटा वैलिडेशन एक्सेप्शन इज वैलिड कॉल। अब ये कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है गाइस, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि गिवन नेम एंड आर्ग्यूमेंट टाइप्स यू माइट नीड टू एक्सप्लिसिट द टाइप कास्ट। एक बार यार मैं क्वेरी चला लेता हूँ, मैंने क्वेरी भी इसको चलाई नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैं क्वेरी चला लेता हूँ। मोबाइल नंबर जो है मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैं पास कर देता हूँ। ओके, ओ हो, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, मेरे ध्यान में नहीं गई कि हम लोग परसेंट एस तो लगा रहे हैं। ठीक है, वो परसेंट एस जो है लगा दिया, बट मोबाइल नंबर की जो वैल्यू है वो बेसिकली इस तरीके से आएगी आपकी सिंगल कोट में, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना। तो वो बेसिकली स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट जो है, क्योंकि ये जो है ना आप एज अ स्ट्रिंग पास करते हो क्वेरी को, मतलब एज इट इज जो क्वेरी हम लोग सीक्वल में पास करते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे वो उसको एज एन इंटीजर समझ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको सिंगल कोट में नहीं डाला, क्योंकि ये तो बस सिंगल सिंबल जो है, सिंपल जो है अपनी मोबाइल नंबर की वैल्यू जो है इसकी जगह पास कर रहा है गाइस। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मुझे आई थिंक उसमें भी चेंज करनी पड़ेगी। चलो मतलब करते हैं अभी उसको भी। ये चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंस होता है कि इस तरीके से अगर आप करते हो तो वो चीज़ होती है कि आप नॉर्मल क्वेरी पास कर रहे हो और उसको एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में पास कर रहे हो जिस फॉर्मेट में वो जानी चाहिए। ठीक है, बट एक दूसरा तरीका होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। उसके अंदर आप सेट पैरामीटर जो पास करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस डेटा टाइप को उसी हिसाब से मेंटेन कर लेता है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके के स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी गाइस। मैं हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से बताने वाला हूँ। हर तरीके के कॉन्सेप्ट को, हर तरीके के मेथड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो इंसर्ट ऑपरेशन भी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसी वैलिडेशन के ऊपर मैं आपको मल्टीपल वेज बताऊंगा कि कैसे हम जेडीबीसी टेम्पलेट से क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि क्वेरी मेथड के जरिए आप जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपने सिंपल क्वेरी पास करनी है जो आप नॉर्मली यहाँ पर लिखते हो वो अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मोबाइल नंबर का परसेंटेज, उसके साथ ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन लगानी है, यानी सिंगल कोड के अंदर वो वैल्यू पास करनी है। ठीक है गाइस, अब इसको मैं बंद करता हूँ और ये चीज़ ना मैं यहाँ भी कर लेता हूँ ताकि वो ईमेल को भी वैलिडेट कर ले। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ईमेल की वैल्यू पास हो गई और यहाँ पे ईमेल आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको एक बार स्टार्ट करते हैं गाइज। देखो गाइज, मैं अगर चाहूँ ना तो मैं इस प्रोजेक्ट को फटाफट भाग करके या अपना वीडियो को पॉज करके आप लोगों के साथ जो है धोखा कर सकता हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, यही कॉमन मिस्टेक जो है ना आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसीलिए मेरा कभी भी ये मतलब फोकस नहीं होता कि यार आपको सीधे सही सही दिखा दूँ, तो फिर तो मैं वो आपके साथ धोखा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी भी प्री वीडियो शूट नहीं करता कि मैं अपने आप को पहले वो सारा कॉन्सेप्ट रीड करके देखूं, फिर उसको चलाऊं अपने अलग से, फिर मैं आपको समझाऊं। नहीं, मैं आपके साथ साथ ही करता हूं। जितना मुझे याद रहता है मैं उसको यूटिलाइज करता रहता हूँ, और जहाँ मिस्टेक होती है मैं उसको फिर आपके साथ
क्लियर अप करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि अगर आप जब कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हो तो आप लोगों से क्या क्या मिस्टेक हो सकती है और उस मिस्टेक को हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती हो ना, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना गाइज। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट तो हमने कर दिया, अब टेस्ट करते हैं गाइज। ठीक है, मैंने वापस से सेंड किया रिक्वेस्ट को, अब ये वापस से क्या वो बोल रहा है वो देखते हैं। अब ये बोल रहा है रिजल्ट सेट नॉट पोजीशनड प्रॉपरली, यू नीड टू कॉल द नेक्स्ट। अरे यार, हाँ रिजल्ट सेट है तो फाइल rs.next यूज़ करना पड़ेगा। ये हम लोग बहुत टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ ना, रिजल्ट डॉट हैज नेक्स्ट या नेक्स्ट, अरे क्या है, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट यूज़ किया। जब जब जो है रिजल्ट आएगा तो आपको नेक्स्ट यूज़ करना। एक मिनट गाइस, क्या हो गया, रिटर्न क्या हो गया, एक मिनट, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, और ये हो गया क्वेरी, ये सिंगल ऑब्जेक्ट देगा। तो मैं क्या करूँगा, rs डॉट काउंट निकाला, बुलियन लिया, मैं यहाँ पर एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कराने की बजाय काउंट की वैल्यू मैं यहाँ दे देता हूँ, और ये काउंट हो गया। और ये क्या, ओह सॉरी बुलियन है यार, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, बुलियन है, बुलियन हो गया, यानी कि इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर देता हूँ, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और ये एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल डिफाइन इन क्लोजिंग मस्ट बी फाइनल। अच्छा, वो लूप के अंदर है ना, तो इसके लिए यार क्या करता थे गाइज, मैं ही भूल गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ किए हुए। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो गाइज, मुझे याद करने दो कि क्योंकि ये हो गया rs डॉट नेक्स्ट, हम वाइल यूज़ करते थे कि इफ़ यूज़ करते थे, इफ़ यूज़ करना पड़ेगा यार, मैं वही कह रहा हूँ, इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो है लोकल वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो बुलियन है ना, तो वो इफ़ कंडीशन में यूज़ होगी। तो उसके बाद एग्जिस्ट वेरिएबल जो है बना दिया, लोकल बना दिया, क्योंकि ये जो है पूरा एक लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, तो वो लैम्डा फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो फाइनल ना हो। और अगर आपको वो रिटर्न कराना है तो आप लोकल वेरिएबल बना करके उसकी वैल्यू पुट करके उसको लास्ट में रिटर्न करा सकते हो भाई। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दी। अगर मान लो रिजल्ट नहीं हुआ उसके अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है फॉल्स रखेगा, और सॉरी फॉल्स नहीं, ट्रू रखेगा, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम बुलियन जो रिटर्न कर रहे हैं वो इज़ वैलिड रिटर्न कर रहे हैं आपके वैलिडेशन साइड से, तो इसको मुझे डिफ़ॉल्ट ट्रू रखना पड़ेगा, और ये एग्जिस्ट की जगह वैलिड होगा। कि यानी कि ये जो वैलिडेशन है वो वैलिड है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाकी अगर, क्योंकि भाई अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, जो डेटा है वो नहीं मिला उसके अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देगा, वो देगा कि भाई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, वो ज़ीरो देगा, मतलब फॉल्स देगा। ठीक है, तो वो फॉल्स देगा,
तो वो मतलब है कि बेसिकली आपका वो डेटा जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वो हम लोग वैलिड रिटर्न कर रहे हैं कि वो वैलिड है कि नहीं। तो वो चीज़ जो है डिफ़ॉल्ट मैंने ट्रू रखी। उसके बाद डेटाबेस से वैल्यू चेक कर ली। अब वो डेटाबेस से वैल्यू मान लो अगर नहीं भी आई, कोई रिजल्ट उसको नहीं मिला, तो वो अगर मान लो आर एस डॉट नेक्स्ट में नहीं गया, तो वो सीधा बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है ट्रू रिटर्न कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और गाइस, अब यहाँ पे वैलिडेशन मेथड तो यूज़ कर लिया हमने, बट यहाँ ट्रांजेक्शनल नहीं लगाया। तो यहाँ भी हमें ट्रांजेक्शनल लगाना है। और रोल बैक किसके लिए करेगा वो? रोल बैक करेगा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन के लिए। ठीक है। और प्रोपोगेशन करेगा रिक्वायर्ड, कि ये एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन के अंदर वर्क करेगा। और एक चीज़ और करेगा, रीड ओनली ट्रू। ठीक है, ये रीड ओनली ट्रू। और रीड ओनली ट्रू लगाना क्यों जरूरी है गाइज? इससे एक तो आपकी सेलेक्ट कोई की परफॉर्मेंस है, नेटवर्क परफॉर्मेंस है, वो आपकी इम्प्रूव होती है। ठीक है। तो वो बता देता है कि ये रीड ओनली ट्रांजेक्शन है, तो ये बहुत ही फास्टर वर्क करता है। ठीक है। और नेटवर्क लेटेंसी को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करता है गाइस। तो जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करते हो कहीं भी, किसी भी केस में, उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन लगाना है उसके अंदर आपको रीड ओनली ट्रू हमेशा रखना है गाइस। हमेशा ये याद रखना। प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना। ट्रांजेक्शनल मिस्टेक जो है करते हो, उस वजह से आपके डेटाबेस कॉल्स बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ गलती मत करना। तो हमेशा जो है जब भी ट्रांजेक्शनल लगाओ, उसके अंदर रीड ओनली ट्रू लगाना जब भी आप कोई सेलेक्ट कोई परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से अपना चीज़ें हो गई, ये भी हो गया। ये ट्रांजेक्शनल ऑटोमेटिकली वहाँ से उठाएगा। उसके बाद मैंने ये सब एक बार चला के देखते हैं गाइज। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या कर रहा है बंदा। अरे यार, काफ़ी टाइम हो गया जेडीबीसी जो है यूज़ किया नहीं है। आदत जेपीए की हो गई है, इसीलिए हम लोग जे जेडीबीसी के साइड गए नहीं अभी काफ़ी टाइम से। चलो इसको सेंड करते हैं। अब क्या एक्सेप्शन आया? अब ये कह रहा है रिजल्ट सेट नॉट पोजीशन प्रॉपर्ली, यू नीड टू कॉल द नेक्स्ट। यार करा तो है नेक्स्ट कॉल। इफ आरएस डॉट नेक्स्ट, आरएस डॉट नेक्स्ट तो किया है। इनिशियली पोजीशन बिफोर द फर्स्ट रो, मेथड नेक्स्ट मेक्स द रो current row and the second call makes the second row, and so on. When called to the next method return false, the cursor is positioned after the last row. Invocation of result may require the current row will be SQL exception. True in the current row is valid, false if there are no more rows. ठीक है। तो एक बारी मैं इसको ना डीबग मोड में तो चला ही रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ क्योंकि आज तो मैंने कॉल कर दिया। अरे भाई, क्या दिक्कत है? अरे, ओ हो, अरे वो कहीं वो वैलिडेट कर रहा होगा यार। समझ गया। वो बेसिकली वो वैलिडेट कर रहा होगा वो मोबाइल की जगह ईमेल को, क्योंकि दोनों ही सेम ग्रुप्स के अंदर लाई कर रहे हैं ना, डीबी कंस्ट्रेंट्स में। तो वो पहले वो वाला उठा रहा होगा। तो वो चीज़ है। क्योंकि आर एस डॉट नेक्स्ट तो लगा ही दिया। मैं वही कहूँ यार, आर एस डॉट नेक्स्ट तो मैंने लगा दिया। ये हो क्या रहा है? वो वहाँ पे नहीं लगाया है ना, इधर ये वैलिडेट ईमेल वाले के पास। अब देखते हैं यार अब क्या होता है। अब ये यहाँ पे आया, आर एस डॉट नेक्स्ट किया, आर एस डॉट नेक्स्ट आया। अब इसकी वैल्यू जो आई यहाँ से इसको, अब वैलिड की वैल्यू क्या आई है? फॉल्स आई है। तो इसका मतलब है
ये चार्ट कंप्लीटेड, पोस्टग्रेस कनेक्शन बन गया, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। या बुलियन वैल्यू जो आई है, ओ ओ ओ ओ, सॉरी 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 यार, बुलियन वैल्यू आएगी फॉल्स। हमें हमें जो है उल्टा रिटर्न करना है, नॉट लगेगा, नॉट लगेगा। तो इसको करते हैं दोबारा से स्टार्ट। अब क्या करता है ये, वैलिड की वैल्यू क्या आई, ट्रू। ठीक है, अब ये वैलिड ट्रू हो गया। तो अब ये क्या बोलेगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो वहाँ पे भी वही मिस्टेक कर रहा होगा, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये शो सीक्वल क्यों नहीं कर रहा गाइस, उसके लिए मैं देखता हूँ। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आई थिंक शो सीक्वल करेगा। स्प्रिंग डॉट JDBC डॉट इसकी मतलब प्लेटफॉर्म है, हम्म, इसकी लॉगिंग मुझे, हाँ ये याद आ गया यार, क्या हो गया मेरे दिमाग को भाई। लॉगिंग डॉट कॉन्फ़िग की जगह लॉगिंग डॉट लेवल डॉट ORG डॉट JDBC ORG डॉट स्प्रिंग बूट डॉट JDBC इक्वल्स टू डीबग। ठीक है, एक बार स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लॉगिंग लेवल मैंने इनेबल किया है गाइस। तो लॉग, क्योंकि JPA में तो शो डॉट सीक्वल वाला आ जाता है, मतलब वैसे भी इनेबल कर सकते हो लॉगिंग के ज़रिए। एक बार हम चेक करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ डीबगर लेवल से, 1105। अच्छा, वो इंसर्ट ऑपरेशन का है ना, क्योंकि उसके लिए वो डेटा तो वैलिडेट हो गया। इंसर्ट ऑपरेशन में मैंने आपको कहा ही है कि वो हम अभी करते हैं, इसके अंदर मिस्टेक हो रखी है वो वाली। ठीक है, तो चलो मैं इंसर्ट ऑपरेशन से पहले ना आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। वो है कि वैलिडेशन रिपॉजिटरी में अगर आप जाओगे गाइस, तो यहाँ पे हमने जो क्वेरी चला रखी है, अगर आपने नोटिस किया हो, तो हमने क्या किया है इसके अंदर कि ये मैंने आपको कहा था कि हम ये नेटिव क्वेरी जो पास करते हैं, तो वो उसी फॉर्मेट में हमें पास करना पड़ेगा, और उसी तरीके से हमें वैल्यू भी पास करना पड़ेगा, ताकि ये ईमेल और ये मोबाइल नंबर जो है उसके उसी एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की तरह जाए, यानी कि उसकी एज अ स्ट्रिंग वैल्यू जाए। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम को फेस मोस्टली हम करते हैं गाइस। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास क्या कोई तरीका है? हाँ तो गाइस, बिल्कुल एक तरीका है, वो हम बताते हैं अब आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर और एक रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, और एक होता है कि सीक्वल पास कर दो,
और उसके साथ आर्ग्यूमेंट पास कर दो वो, बट डेप्रिकेटेड हो चुका। हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो वो भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर सिंपल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सीक्वल, यहाँ सीक्वल पास करेंगे हम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास करेंगे, और उसके बाद एक मिनट क्या था यार वो, मुझे याद नहीं आ रहा यार। आई थिंक वो पीएस का फंक्शन हम लोग क्रिएट करते थे, पीएस डॉट, क्या था यार। अब ये क्वेरी में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर, तो एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आ गया। यार ये नहीं था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कैसे करते हैं, मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ गाइस, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने कॉन्सेप्ट जब यूज़ किया था, या वो इसमें होगा नहीं गिटहब। अरे हमें क्वेरी नहीं करनी भाई, क्वेरी क्वेरी ठीक है, लेकिन हमें जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर चाहिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं चार्जिंग पे लगाऊं। हम्म, तो यार कैसे था, मैं भूल गया हूँ। हाँ गाइस, तो मुझे याद आ गया है, मैं देख रहा था मेथड्स के अंदर ही, तो उसके अंदर एक क्वेरी करके ना एक मेथड है जिसके अंदर आप अपना सीक्वल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और वो मैपर दे सकते हो, यानी कि जो रिजल्ट सेट एक्सेट्रा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया सीक्वल, यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये सीक्वल आ गई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा तुम्हारा अ, इसके अंदर जो दूसरा पैरामीटर है वो है पीएसएस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। ठीक है, वो हो गया पीएसएस, पीएसएस डॉट सेट स्ट्रिंग। अब कौन से इंडेक्स पे करना है, जीरो इंडेक्स पे ईमेल सेट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ है। और रिजल्ट सेट के लिए तो हमने सेम एज इट इज़ उठाना है जो हमने पहले भी यूज़ किया था। तो ये उठाया मैंने यहाँ से, ये मैंने बंद कर दिया, ये अपना रिटर्न कर दिया।
ठीक है गाइस। तो बेसिकली टेम्पलेट जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी में आपने सबसे पहले तो अपनी नॉर्मल क्वेरी लिखी। जैसे अगर आपको याद हो, आप जेपी अगर यूज़ करते होंगे तो उसके अंदर आप नेटिव क्वेरी जब भी बनाते हो एट द रेट नेटिव क्वेरी से, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास कर देते हो, वहाँ पे वैल्यू पास कर देते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क पास करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होती है उसमें क्वेश्चन मार्क पास होते हैं, और वैल्यूज़ जो है हम लोग डायनेमिकली सेट करते हैं। तो वही वाला मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यहाँ पे दी कोई, यहाँ पे पीएसएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। वो पीएसएस के अंदर सेट स्ट्रिंग किया, जो क्योंकि जो टाइप ऑफ ईमेल है वो मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सेट स्ट्रिंग किया। कौन सा इंडेक्स है, मेरा पहला इंडेक्स है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सी वैल्यू, यानी कि मेरा ईमेल। ठीक है गाइज। और उसके बाद ये अपना नॉर्मल कोई परफॉर्म करेगा। और रिजल्ट सेट तो हमें सेम एज इट इज रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। ठीक है, तो सेम जो है कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको जो है याद रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल की जगह दिया मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आ गया आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, सेम एज इट इज़ कॉपी करना है हमने। बस हमने उसकी जगह मोबाइल नंबर पास कर दिया। पहले हम ईमेल पास कर रहे थे, और टाइप हमारा स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है। ठीक है गाइस। तो अभी इसको जो है दोबारा चला के देखते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही तरीके से हम लोग जो है चला सकते हैं इस चीज़ को। तो इंसर्ट ऑपरेशन वाला तो आप छोड़ दो अभी, इंसर्ट ऑपरेशन वाला नहीं। मैं इसमें वैलिडेशन वाला ही पार्ट आपको बता रहा हूँ, कि मतलब जो हमने कही चलानी है वो किस तरीके से चलानी है। तो पहला तो आपको सिंपल बताया कि आप क्वेरी के दो, मतलब क्वेरी मेथड में दो आर्ग्यूमेंट है। एक जिसमें आप पूरी एज इट इज सीक्वल क्वेरी पास कर दो। ठीक है। और उसके अंदर जो है नेक्स्ट जो पार्ट होता है आर्ग्यूमेंट, वो आता है आपका रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। तो रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्ट कर लो उससे। और दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया, उसमें मैंने कहा कि आप नॉर्मली क्वेरी लिखो, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्वेरी लिखो, ताकि आपका डायनेमिक पैरामीटर जो है पास हो सके। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाले उसके लिए आपका जो क्वेरी मेथड होता है, उसमें तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका जिसके अंदर होती है सीक्वल क्वेरी। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर, जिसके अंदर आप सेट करते हो किस टाइप का आप डेटा और कौन से इंडेक्स पे सेट करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रिजल्ट सेट एक्सेप्टर, जो हमने लास्ट वाली क्वेरी वाले कॉन्सेप्ट में भी किया था। ठीक है। तो ये आई थिंक एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है गाइज। और इसको जस्ट एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जस्ट इसको क्लीन किया मैंने, सेंड किया। अब सेंड के लिए वो डेफिनेटली इंसर्ट का एरर देगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। बट अगर आप उसको छोड़ करके यहाँ पर देखोगे, rolling back the transaction validation expected is valid call with root cause index is out of range number of the columns वन। ओके, सो इंडेक्स मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया, बट ये जो है वन से स्टार्ट होता है। जो पहला इंडेक्स है उसी ऑर्डर में आप जो है इंडेक्स की वैल्यू पास ऑन करोगे। ठीक है गाइज। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना गाइज। जो है ये मतलब जो इंडेक्स लेवल है ना वो वन से शुरू होगा। बेसिकली हम लोग जो है इंडेक्स लेवल जीरो से स्टार्ट करते हैं किसी एरे या किसी लिस्ट के अंदर। तो उसी हिसाब से मुझे लगा कि जीरो से स्टार्ट होता है, बट ये वन से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मैंने दोबारा सेंड किया। अभी इंसर्ट क्वेरी वाला तो छोड़ दो, इंसर्ट क्वेरी में तो हमने सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें इशू है। बट बाकी अगर आप ये देखोगे तो जो है इसने कहाँ गया ये वाली क्वेरी, ये देखो एग्जीक्यूटिंग दी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाई, जिसके अंदर उसने मोबाइल नंबर पास किया। और ये देखो भाई, जो मैं आपको लॉग्स दिखाना चाह रहा था ना, सबसे पहले उसने एक्वायर किया कनेक्शन। उसने जेडीबीसी कनेक्शन को रीड ओनली सेट किया। फिर उसने स्विचिंग किया मैनुअल कमिट पे। फिर उसने एग्जीक्यूट करी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड सीक्वल कोई जो बनाई उसने। फिर उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। फिर ट्रांजैक्शन को कमिट किया। फिर जेडीबीसी कनेक्शन को जो ट्रांजैक्शन थी उसको कमिट किया, वापस से स्टार्ट किया मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे कमिट किया। यहाँ पे उसने रीड ओनली फ्लैग को रीसेट किया। फिर जेडीबीसी कनेक्शन रिलीज कर दिया। ठीक है।
यहाँ तक तो वो आपकी वो वाली क्वेरी चली जो आपकी वैलिडेट ईमेल में थी, और इसने प्रोपोगेशन यूज किया, क्रिएट द न्यू ट्रांजेक्शन विद द नेम दिस वन। ठीक है, ये सॉरी मतलब वैलिडेट मोबाइल नंबर, क्योंकि हमने क्या कहा उसको कि जो है ये जब भी मतलब ट्रांजेक्शन बनाता है ना, तो उस मेथड का नेम जो है मेंशन करके रखता है कि कौन से प्रोपोगेशन के ऊपर वो रिक्वायर्स न्यू बना रहा है या रिक्वायर्स बना रहा है। जो हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है तो वो उसी के ऊपर बना रहा है, रीड ओनली के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर एक्वायर्ड जेडीबीसी कनेक्शन वही उसने सेट किया कनेक्शन को। ठीक है, उसके बाद रीड ओनली फ्लैग लगाया, फिर जेडीबीसी कनेक्शन स्विच करा, स्विच करने के बाद उसने जो है अपना एग्जीक्यूट किया, फिर कमिट किया, फिर रीड ओनली किया, फिर उसने कनेक्शन को रिलीज कर दिया। ठीक है गाइस, तो इसने ये चीज़ की। अब अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रांजैक्शन चली, अगर आप इसकी बात करोगे वैलिडेट मतलब मोबाइल नंबर की, तो उसका जो ऑब्जेक्ट देखोगे आप, वो है लास्ट में 7114। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी ट्रांजैक्शन कमिट वगैरह करी। ठीक है, उसके बाद इसने एक दूसरी ट्रांजैक्शन क्रिएट करी विद द सेम नेम, जो कि है वैलिडेट ईमेल के लिए। ईमेल वाले के लिए इसने ट्रांजैक्शन अपनी एक नई चलाई जिसकी वैल्यू थी 71489। यानी कि जितनी बार भी ये चला, उसने अपनी एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट करी। ठीक है, और उसने एज अ रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन क्रिएट करी, क्योंकि उसको हमने अलग एक ट्रांजैक्शन में डाला। ठीक है ना गाइज, क्योंकि एक नया ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि वो कनेक्शन अलग था गाइज। तो वो चीज़ है। उसके बाद इसने एग्जीक्यूट करी इक्वल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर हमने जो है रिक्वायर्ड न्यू लगाया था, इसीलिए उन्होंने रिक्वायर्ड न्यू की वैल्यू चेंज करी। तो ये चीज़ है गाइज। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ गाइज। इस वीडियो में हमने जो है सेलेक्ट क्वेरी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इंसर्ट क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं, वो सीखा। इंसर्ट क्वेरी में मान लिया हमने थोड़ी सी गलती की है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। बट इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो सेलेक्ट क्वेरी है वो कितने तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दो तरीके बताए, एक तो नॉर्मल आप अपना नेटिव क्वेरी जैसे एज इट इज़ के अंदर डाल के उसका रिजल्ट सेट एक्सेप्ट करो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आप प्रिपेयर्ड सेटर में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करके अपनी डायनेमिक पैरामीटर पास करो। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताया, दोनों के यूज़ केस बताए। तो जैसे आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो गाइज। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं गाइज यहीं पे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन सारे एक ही वीडियो में परफॉर्म करेंगे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर। एंड अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।